जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का, जिसमें राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के द्वारा दिए गए वरदान से राजा की साहिज्य मुक्ति का वर्णन है। सूर्तदेव जी कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके बनमाला से विभूषित थे। देवी लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ वे गरुड़ पर विराजित थे। उनका ऐसा तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा ही मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने सहसा ही भगवान को लेटकर दंडवत प्रणाम किया और उनके नेत्र बहुत देर तक भगवान जगदीश्वर को सहसा ही निहारते रहे। फिर उन्होंने भगवान के चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोबन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन से और अपने तन, मन, धन और अपनी आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय भगवान जगदीश्वर का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निरंजन, निर्गुण और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार बिंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने अपने हृदय में धारण किया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा अपनी भक्ति को आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन आपके चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। पवित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री, पुरुष और इन सभी मोह में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे प्रभु, हे विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे प्रभु, जब सत सत मिलता है, तभी आपके प्रति बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा जो सारा राज मुझसे छिन गया था, वो मुझ पर आपका अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं जानता हूँ। हे प्रभु, मैं तो ना राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, ना कोष की इच्छा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराध्य चरणाबिंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुरुष, खजाना, जो आपके कहे जाने वाले पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वो सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार बिंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी कथा के श्रवण कथन में नित्य तत्पर हो। मेरे दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा मेरी जिह्वा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में तत्पर हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों की गंध, विलेपन आदि की सुगंध लेने में तत्पर हो। दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने की सेवा में, दोनों चरण आपके मंदिर तथा आपके कथा आदि की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में तथा बुद्धि आपका चिंतन करने में मग्न हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों के द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा कथा का गान होता रहे, इसी में मेरे सारे दिन बीतें। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी ना आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता।
केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित निष्पाप हो। हे राजन, मुझमें तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा साहित्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिस पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि पर किसी भी कारण से या स्वभाव से स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। हे राजन, जो कुटुंबी इस तिथि पर ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली बुद्धि और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय आदि पापों को मैं हर लेता हूँ। अनग, यह वैशाख मास मेरे चरणों की तरह ऐसे समस्त पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव जनार्दन सबके देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुयशा भगवान के चरणों में मन लगाए उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हुए इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने भगवान चक्रधारी विष्णु जी का साहित्य प्राप्त कर लिया। जो इस परम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वो समस्त भोगों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के साहित्य को प्राप्त करते हैं। सुरतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य और भयंकर निर्जल वन में धूप से विकल हो गए थे। बैसाख का महीना था, दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार कहने लगा, हे मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी भक्ति। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का मन सबके लिए एक समान ही होता है। वे सभी प्राणियों के लिए दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंच है, ना नीच है, ना अपना है, ना पराया है। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उन्हें संसार बंधन से छुड़ाने वाले उपदेश दिया करते हैं। जैसे गंगा जी सबका उद्धार करती हैं, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्यों का उद्धार करना साधु पुरुषों की स्वभाव माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनि शंख उस समय प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैथ का फल खाया।
जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी महात्मा की संगति प्राप्त हो गई? हे प्रभो, अगर आप ठीक समझें तो मैंने जो पूछा है और जानने योग्य जो बातें हैं वो मुझे बताइए। व्याध के ऐसा पूछने पर मुनि ने कहा, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत एक विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े ही तेज समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्य में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की तरह घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी धर्म पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारी सेवा में लगी रहती। वह तुम दोनों के पैर धोती, तुम्हारी आज्ञा का पालन करती और तुम दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी। वैश्या सहित पति की सेवा करती। इस तरह उस दुखनी ब्राह्मणी का इस धरती पर बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। इस अपत्य भोजन से उसका मुंह और पेट जलने लगा। उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वैश्या भी वहीं टिकी रही। फिर उसने उसका सारा धन लेकर घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर होती ही हैं, उसे छोड़ किसी और के पास चली गई। तब अपने रोग से पीड़ित हो रोते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर प्राणी हूँ। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा किया करते हैं। हे माधवी, तुम पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करके जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए गए व्यवहार से दुख मत मानिए, लज्जा का अनुभव मत कीजिए। मेरा आपके प्रति बिल्कुल भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने आप को दग्ध बताते हैं। पूर्व जन्म में किए गए पाप ही इस रूप में हमें मिलते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम धर्म वाली स्त्री अपने पिता और भाई से धन मांग कर लाई और अपने पति के प्रति धर्मों का पालन करने लगी। उसने अपने पति को साक्षात भगवान विष्णु ही माना। वह दिन रात अपने पति का मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कीड़ों को धीरे धीरे नाखून से खींचकर निकालती। ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। अपने पति के दुख से संतप्त होकर वह इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें निरोग कर दें। मैं अपने पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी पर भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों का उपवास करूंगी और मीठा तथा घी नहीं खाऊंगी। बस मेरे पति निरोग होकर 100 वर्षों तक जिएं। इस प्रकार वह स्त्री दिन रात देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। इसी समय कोई देवल नामक ऋषि वहां आए। बैसाख मास की धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उन्होंने उस ब्राह्मण के घर में पदायकाल किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर लगाया और धूप से पीड़ित हुए महात्मा को शरबत बनाकर पीने को दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़ी ही समय में इसके बाद ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा ही सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का कोमल हिस्सा उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्या का चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया।
तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी अपने पति के साथ उसी में जा बैठी। उसने अपने पति की रोगी शरीर को आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला लिया। शरीर त्याग कर वह सहसा ही भगवान विष्णु के धाम को चली गई। उसने बैसाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को अपने सिर पर लगाया था, इससे उसे योगी पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त होकर सबको परेशान करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को आज्ञा दी थी। उसी के पुण्य मात्र से तुम्हें व्याध होकर भी सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म के विषय में यह प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया था, यह उसी का फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। उसके बाद मुनि शंख ने उस व्याध को वैशाख मास की एक कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर एक सर्प का उद्धार हुआ। वह सर्प कौन था, उसका नाम क्या था और वैशाख मास के श्रवण से व्याध का वाल्मीकि होने का वर्णन, यह सब आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।